बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। अब परसों यानी शुक्रवार को होली है और उसी दिन जुमे की नमाज भी है। इसको लेकर विवाद चल ही रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो बात संभल से शुरू हुई कानून व्यवस्था को लेकर वो पहुंच गई बिहार। बिहार में ही दरभंगा पहुंच गई, दरभंगा से दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली से अब अलग अलग जगहों पर, कभी वाराणसी, कभी किसी और शहर, तो ऐसे ऐसे बात चल रही है। हर कोई बयानबाजी कर रहा है, लेकिन इन सब बयानबाजियों के बीच में आज एक जबरदस्त बयान आया जेडीयू की तरफ से। और जेडीयू की एक जो मेयर है उनकी तरफ से उनकी तरफ से बयान आता है और अंजुम आरा जी कहती हैं कि भाई 2 घंटे के लिए होली को रोक देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त नमाज का समय होगा। नमाज तो रुकेगी नहीं, उसका टाइम है, टाइम हमने तय किया हुआ है, इसलिए वो 2 घंटे के लिए होली आप लोग रोक दें, 2 घंटे नमाज हो जाए, उसके बाद होली आगे बढ़ेगी। जाहिर तौर पर बवाल होना ही था ना, और उन्हीं की पार्टी में भी बवाल हुआ, बीजेपी में भी बवाल हुआ, देश भर में अलग अलग तरह से बवाल हो रहा है, लेकिन वो राजनीति अपनी तरफ है। उसके बाद संभल में आज बैठक हुई दोनों ही धर्मों की, दोनों ही तरफ के लोगों की। उसमें मुस्लिम जो उनके लोग थे सदर के वो भी मौजूद थे और उसके बाद हिंदुओं के भी प्रतिनिधि मौजूद थे। और उसमें तय हुआ कि जहाँ जहाँ से जुलूस निकलेगा, जहाँ जहाँ होली के रंग बिखरेंगे, जहाँ जहाँ गुलाल उड़ेगा, वहाँ वहाँ पर जामा मस्जिद से लेकर तमाम जो मस्जिद होंगी उन पर तिरपाल ढका जाएगा। और वो कार्रवाई शुरू हो गई है। अब तक लगभग 10 से ज़्यादा मस्जिदों पर तिरपाल ढका जा चुका है। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, बाकी जो और भी इलाके हैं, बरेली, वहाँ पर भी मस्जिदों पर यही हो रहा है। तो इसको लेकर अब कई सारे बयान इसको लेकर के भी आ गए हैं कि भाई अगर ऐसा है, रंगों से इतना परहेज है, क्या कहीं पर ऐसा लिखा है कुरान में या किसी भी धर्म में कि रंग अगर गिर जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है, या फिर कि रंग हराम है, ऐसा भी कहीं पर लिखा हुआ है? इसको लेकर विवाद छिड़ गया है। आज जरा इसी विवाद पर चर्चा करेंगे। होली के रंग से, गुलाल से परहेज क्यों है, और इस परहेज पर जो तिरपाल की सियासत शुरू हो गई है उस पर भी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, सबसे पहले बयान और तस्वीरें। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। देखिए, दरभंगा की मेयर गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है, और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। खुशियों का त्योहार है, मिलजुल करके हम लोग जो है खुशी बांटने से बढ़ती है, और मिल करके त्योहार मनाएं। दरभंगा की महापौर अंजुम आरा जी ने ये हमारे देशवासियों का अपमान किया है, हमारे देश का अपमान किया है, हिंदुओं के हृदय पर कुठाराघात किया है और हिंदुओं के पर्व का, सनातन का उन्होंने अपमान किया है। तो ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से घबराकर भाजपा अनाप शनाप बोल करके डाइल्यूट करना चाहती है, और जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उसको खत्म करना चाहती है। इसीलिए बुचौल उचौल जैसे 2-4 लोगों को आगे कर दिया। देखिए, तेजस्वी यादव अलबाल बोलते हैं, बोलने दीजिए, उनके बोलने का कोई प्रभाव नहीं है। निश्चित रूप से सबको अधिकार है अपना पर्व बड़ी उत्साह के बाद मनाने का, उत्साह के साथ मनाने का। मुझे भी अधिकार है, हिंदू भाइयों को भी अधिकार है, सबको अधिकार है, सबको अपने अपने उत्साह से मनाए। जुम्मा का नमाज प्रत्येक साल, प्रत्येक सप्ताह में पढ़ा जाता है, लेकिन होली 1 साल के बाद। शाही जामा मस्जिद में नमाज किस टाइम पढ़ी जाएगी, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमें है। ये रिवाज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन के सरकार के लोग हैं, जो आज जो हमारी प्रेजेंट समस्याएं हैं
अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है और कानून व्यवस्था है, इस पर लोग चर्चा न करें, इसलिए नए नए तरीके से बात रख करके देश को उलझाना चाहते हैं और मूलभूत समस्याओं की तरफ, परेशानियों की तरफ लोग सरकार से जवाबदेही न कर पावें। मैं मेरे मुसलमान भाइयों से विनती करूंगा कि नमाज इस बार हमारी 1 साल के अंदर ये त्यौहार आता है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्यौहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए। जुमा 52 दिन साल में और एक दिन होली, इस पर भी राजनीति चल रही है। और पहले ही दिन से जब सीओ ने संभल के ये बयान दिया था, उसके बाद से नेताओं ने भी इस बयान को पकड़ लिया और यही बयान लगातार वायरल हो रहा है। हर जगह से दिल्ली से लेकर बिहार तक इसी बयान पर बातचीत की जा रही है, इसी के इर्द गिर्द अब पूरी बात हो रही है। लेकिन बिहार में क्योंकि भाई चुनाव है, चुनाव में तो तुष्टीकरण ये एक शब्द है ही ना जो चलता है हमेशा से, तो वहां पर तो तुष्टीकरण को लेकर के भी बात होने लगी है। इस पर भी विवाद खड़ा हो रहा है कि आरजेडी के समय में क्या हुआ था और उसके बाद अब क्या हो रहा है। तो यही सब जब बहस छिड़ी हुई है तो चलिए जरा शुरुआत हम भी कर लेते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, परिचय करा देते हैं खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ विजय शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद हैं। हमारे साथ अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी मौजूद हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पक्ष रखेंगे। हिमराज राम जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। हाफिज गुलाम सरवर जी, शुरुआत आप ही से करूंगी। ये जो तिरपाल ढके जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, इतने विवाद में सब कुछ फंस गया है मामला, इतना हुड़दंग हो रहा है। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि कहीं पर भी इस्लाम में ये लिखा है कि रंग अगर गिर जाए तो वो हराम है? जिसको लेकर विवाद है वो तो यही है ना कि रंग ना गिरे। बताइए। नहीं, ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ और भारतीय परंपरा के भी ख़िलाफ़ है जो अभी दृश्य सामने आ रहे हैं। तिरपाल वाले, रंग वाले नहीं, तिरपाल वाले। जिस देश में हम हैं, देखिए ना, अभी प्रधानमंत्री जी को हमारे एक सम्मान मिला है मॉरिशस में, वो सर्वोच्च सम्मान है। मॉरिशस पर कभी चर्चा हम नहीं करते कि वहाँ भी तो हिंदू मुस्लिम रहते हैं, वहाँ ईसाई भी रहते हैं, वहाँ तो इस तरह की राजनीति नहीं होती है। आखिर क्या कारण है कि इस्लाम में हराम है रंग गिर जाए? तो मैं ये पूछ रही हूँ, कहाँ लिखा है ये पूछ रही हूँ। बिल्कुल नहीं, आप ये नैरेटिव कोई सेट न करे। ये तिरपाल की पॉलिटिक्स के पीछे ना तो हिंदू है ना मुसलमान है। हाँ। मैं एक नई बात रखना चाहता हूं। इस तिरपाल की पॉलिटिक्स, धमकाने की पॉलिटिक्स, मैं नमाज पढ़ के दम लूंगा, मैं होली मना के दम लूंगा, ना तो नमाज से कोई किसी को रोक रहा, ना कोई होली से रोक रहा। लेकिन ये बयान जो आ रहे हैं, 2 घंटा तुम रुक जाओ तो 1 घंटा मैं रुक जाऊं, तो कभी उनको खड़ा किया जा रहा, कभी उनको। ये सांप्रदायिकता को बल प्रदान करने वाली जो शक्तियां हैं वो ये भारत के नेचर के अगेंस्ट है। न जुमा होली पहली बार आया है हमारे इस आयु में, लगभग अब 50 को हम भी पहुंचने वाले हैं। 10 बार जुमा और होली एक बार इस देश में आ चुका है और सकुशल गुजर भी चुका है, और ईद और होली भी आ चुका है, और बकरीद और होली भी आ चुका है, और मुहर्रम और होली भी आ चुका है। ये तो सिर्फ जुमा ही है। लेकिन इस विवाद को खा मखा दोनों पक्ष से उलझाया जा रहा है, और ये वो दोनों पक्ष जो है वो 1 और इक्वल टू 1 करके 2 बनते हैं। जिसको हम विपक्ष कह रहे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के पिच पर जाकर बैटिंग कर रहे हैं। अभी तेजस्वी, आप दरभंगा के मेयर का बयान सुना रही थी। अच्छा, नहीं, एक एक करके बातों पर आएंगे ना, अभी तो डिबेट शुरू हुई है। आपने सीधे कर दिया कि गुलाम साहब जो हैं, गुलाल कुछ भी भारतीय संस्कृति में ये सूफी संतों की भूमि तो मतलब जो देश में बहुत सारे मौलाना हैं, पर मेरा बिलीव है देश में, अरे होली इसी समाज में रहकर खेला और इस्लाम आगे बढ़ा, कहीं खतरा नहीं आया। नहीं है ना। तमाम सूफियों ने हमारे इसी समाज के उन तमाम रीति रिवाजों के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ाया, इस्लाम बढ़ता रहा, कहीं खतरा नहीं आया। तो ये कहने का मतलब ये है सरवर जी, कहने का मतलब ये है कि कुछ मौलाना और सदर के कुछ लोग मिलकर के गुमराह कर रहे हैं कुछ मुसलमानों को,
और एक तरीके से गुमराह करके फिर उनको दूसरे ट्रैक पर ले जा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना? यस, आई एग्री। मैं जान रहा हूं इस बात को हाँ। कि जो लोग मुस्लिम रहनुमा कथित तौर पर बनकर सामने आ रहे हैं और जो अपने आप को कह रहे हैं मैं फला हूं चिला हूं, और वो अगर प्रोवोक कर रहे हैं मुसलमानों को कि भाई जुमा कैसे छोड़ सकते हैं, हम भला मस्जिद क्यों नहीं जाएंगे, भाई मस्जिद जाने से आपको रोक कौन रहा? ठीक है, ये प्रवेश चौधरी जी, एक संभल के सीओ के बयान को पूरे भारत पे फैला देना और पूरे भारत के हिंदुओं को नाप लेना या हिंदुओं का बयान कह देना बिल्कुल गलत है। ये भारत के हिंदुओं का बयान नहीं है। डॉक्टर प्रवेश चौधरी, इसका मतलब तो यहाँ पर जो सरवर जी कह रहे हैं साफ ही है बात कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको एक मुद्दा बना लिया है, जबकि ये मुद्दा एक्चुअली है ही नहीं। आराम से होली मनाना चाहते हैं, लेकिन फिर ये जो तिरपाल की पॉलिटिक्स सब शुरू हुई है वो भी तो कुछ इन्हीं में से निकले हुए लोग हैं ना, जिनकी बात सरवर जी कर रहे हैं। अब तिरपाल ढके जा रहे हैं और ये भी धमकाया जा रहा है कि भाई अच्छा होगा कि रंग आप ना बिखेरें क्योंकि उससे उन्माद तो फिर पैदा होगा। ऐसे बयान भी संभल से आ रहे हैं, अभी से आने शुरू हो गए हैं। प्रवेश जी, देखो, रंगों से तकलीफ नहीं है इन लोगों को, रंगों से तकलीफ नहीं है, बल्कि राजनीति करनी है। और अगर राजनीति करेंगे और अगर हिंदू समाज का त्यौहार जो वर्ष में एक बार आता है, जुम्मे तो 52 बार आते हैं, और जुम्मे का कोई इस्लामिक महत्व नहीं है, कोई कुरानिक नहीं है, कोई ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ, परंतु होली का जिक्र भविष्य पुराण में है, नारद पुराण में है, और हिंदुओं की आस्था के साथ वो जुड़ा हुआ है। वो पर्टिकुलर उसी समय यानी पूर्णिमा के दिन ही होता है, उसका एक समय है, चीजें हैं, उसका एक ऐतिहासिक महत्व है और भारत की परंपरा के साथ, भारत की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। आप सोचिए कि भारत का हिंदू जजिया देता था, जजिया कर टैक्स देता था, किसके लिए? होली मनाने के लिए, दिवाली मनाने के लिए। और आज आजाद देश के अंदर हमको होली और दिवाली मनाने में इनसे पूछना पड़ेगा? ये तय करेंगे कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, आप हमारे इस गली से नहीं उस गली से जाइए। हमने तो कभी नहीं कहा, यानी हिंदू समाज ने तो कभी नहीं कहा कि मुहर्रम का जुलूस आप यहां से नहीं वहां से निकालिए, आप जहां मर्जी से निकालिए। हमने स्वागत किया है, हमने सम्मान किया है। कारण क्या है? आप केवल बातें करते हैं गंगा और जमुनी संस्कृति की, हिंदू समाज उसको वर्षों से मानता आ रहा है, हिंदू समाज उस पर अटल विश्वास करता है। इसी का परिणाम है कि 110 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी 19-20 करोड़ मुसलमान सुरक्षित है। नहीं तो भारत के बाहर के देशों में देखिए आप, थोड़े से जहां पर भी हिंदू थे वो सारे के सारे मार दिए ना, दिक्कत कर दी ना, पर भारत में ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब भारत की जो रिवायत है, भारत का जो सनातन है, उस सनातन के प्रतीकों को सनातन हिंदू का विश्वास है, उसके कारण से वो आपको अपने साथ लेकर चलने की बात करता है, वकालत करता है। इसलिए बहुत अच्छी बात सरवर ने कही, सरवर भाई ने कही, ठीक है, यहाँ होली से समस्या नहीं है, यहाँ रंगों से समस्या नहीं है, यहाँ सियासत कैसे करने को मौका मिले, रंग के राजनीति करने का कैसा मौका मिले, एक जाति एक वर्ण को कैसे, एक जाति एक मजहब को इकट्ठा करने का मौका कैसे मिले, केवल इसकी राजनीति करने का मामला तो है। बात यह है अशोक यादव जी, राजनीति तो आप लोगों ने शुरू की, मतलब अखिलेश यादव ने शुरू कर दी, उसके बाद से ही मामला तूल पकड़ता गया, फिर बिहार पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया, हर आदमी लगा है यहाँ पर बयान देने में। जब मौलाना कह रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है उनको दिक्कत नहीं है, हिंदू पक्ष कह रहा है उनको दिक्कत नहीं है, सब मिलजुल कर होली मनाएंगे, तो अखिलेश यादव ने जो राजनीति शुरू की, क्यों की वो? ये फिर जब तुष्टीकरण कहा जाता है तो दिक्कत होती है। फिर रीमा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या ऐसा कहा कि जो राजनीति आपको लग गई? सीओ ने अगर कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए, ठीक से होली का त्योहार मनाने के लिए कुछ हिदायत दी, तो उसको लेकर जिस तरह बवाल काटा, उसकी जरूरत थी क्या? देखिए रीमा जी, सबसे बड़ा सवाल है कि अभी सरवर भाई ने कहा कि एक नहीं दर्जनों बार ऐसा संयोग बना कि हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों का त्योहार एक साथ बना, लेकिन कभी जो राजनीति आज हो रही है वो राजनीति कभी नहीं हुई। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। उन लोगों को ये लगा कि होली और रमजान चल रहा है, होली की दुकान सजी है, रमजान की दुकान पे सेवई सजी है, लेकिन भाजपा की दुकान नहीं सज पाई अभी तक। और भाजपा की दुकान सजाने के लिए क्या चाहिए? नफरत का प्रोडक्ट चाहिए,
अलगाववाद का प्रोडक्ट चाहिए, बंटवारे का प्रोडक्ट चाहिए। इसीलिए आप देखिए लगातार अधिकारियों के मुंह से, सरकार के तमाम नेताओं के मुंह से, यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के रघुराज सिंह मंत्री हैं, यहाँ के विधायक केतकी सिंह हैं, लगातार भाजपा की दुकान सजाने के लिए, नफरत की दुकान सजाने के लिए जहरीले बोल बोले जा रहे हैं। यहां तक कि इस जहरीले बोल के कंपटीशन में अधिकारी भी उतर गए, सीओ संबंध आपने चलाया ही था। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, सिर्फ एक कारण है, अरे आप बीच में मत बोलिए, एक कारण है रीमा जी, ताकि भाजपा की नफरत की दुकान चल जाए। अरे भाजपा ने क्या किया इसमें? एक मिनट अशोक यादव जी, सरकार केंद्र में भी भाजपा की, सरकार यूपी में भी भाजपा की, तो दुकान कहाँ नहीं चल रही भाजपा की? भाजपा की तो हर जगह सरकार है, तो दुकान तो चल ही रही है ना फिर, अगर आप दुकान कह रहे हैं तो इसको। रीमा जी 2024 के लोकसभा चुनाव में 62 से 33 पे आ गए। अरे सरकार तो बन गई ना भाई, अरे सरकार तो बन गई ना अशोक यादव जी, कितनी भी सीटें कम हुई हो सरकार तो बन गई ना, नंबर तो आ गए उतने। हिंदू दुकान, ये क्या लॉजिक है? रीमा जी बंद कराइए, लोकसभा दुकान नहीं है रीमा जी, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद हिंदू दुकान नहीं है, सरकार को लगा कि भाजपा की दुकान बंद होने जा रही है, लेकिन इस दुकान को सजाने के लिए क्या चाहिए? नफरत नाम का प्रोडक्ट, बंटवारे नाम का प्रोडक्ट। आपको याद होगा रीमा जी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित कर दिया, जानती क्यों किया था? सिर्फ एक कारण था कि हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई कराओ, और जो राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव बंगाल से हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, वही राष्ट्रीय चेतना का के रोकने के लिए उस समय लॉर्ड कर्जन ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। वही नीति भारतीय जनता पार्टी 1942 में, उसमें भाजपा नहीं थी, उसमें हिंदू महासभा थी जो कि श्यामा प्रसाद, नहीं उसको सक्सेस नहीं हुआ। आप बिल्कुल ही एक गलत कोट करें, विजय शर्मा जी को फ्रेम में लाइए जरा। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई, रीमा जी आपको याद होगा, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अरे भाई रुकिए सरकार बनाई। रुकिए अशोक यादव जी, ये बांटो और राज करो वाली जो नीति की आपने बात की ना, कल और आज के अगर आप बयान सुन लेते बिहार से दिल्ली तक, तो ये बात नहीं बोलते आप। कल अगर एक बयान आता है तो तेजस्वी यादव, एक मिनट सुनिए, आप ही के अलाई है भाई, आप ही के रिश्तेदार भी हैं, सिर्फ अलाई ही नहीं रिश्तेदार भी हैं। उन्होंने कल जब एक बयान आता है बीजेपी के एक नेता की तरफ से, तब तो उन्होंने उनको मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया विधायक के लिए, तुम्हारे बाप का बिहार नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तू है कौन, और गणित भी, और ये सब बोला उन्होंने। लेकिन आज जब अंजुम आरा का बयान आया तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा इस पर। इसको कहते हैं बांटो और राज करो। अगर आप इसको समझ लेते तो शायद नहीं बोलते। विजय शर्मा जी, अब आग तो बीजेपी के नेता भाई बयान ऐसे दे रहे हैं, तो फिर आप खुद ही मुद्दा दे रहे हैं ना सपा को और आरजेडी को और तमाम विपक्ष को। देखिए रीमा जी, ये आप हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार हैं होली और दिवाली। ये होली के ऊपर इतना हाय हल्ला क्यों हो रहा है? कभी आपने ईद के ऊपर देखा है? और ये श्रीमान बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, बता रहे हैं अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपने तो दंगा प्रदेश बना दिया था, और पीड़ितों के खिलाफ उल्टे मुकदमे दर्ज होते थे हिंदुओं के खिलाफ, और जो अग्रेसर थे उनको चेक दिए जाते थे। इनके आजम खान जी, आपने देखा होगा मथुरा में, कोसी में किस तरह से सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, और वो हॉस्पिटलाइज थे, और जो दंगाई थे उनको 10-10 लाख रुपए के चेक दे रहे थे। मुजफ्फरनगर आपने देखा होगा किस तरह से हुआ था। तो आप ऐसी बातें कर रहे हो? आप तो मुल्ला मुलायम लिखवाते थे, राम भक्तों पे गोली चलवाते थे, आपने तो अनऑफिशियल राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले आपके गोद में बैठे भाई साहब, निपेंद्र मिश्रा गोद में बैठे हैं आपके, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए आपने, निर्माण समिति के मुख्य सचिव वही थे गोलियां चलवाने वाले, क्यों उनको गोद में बैठाए हैं? निकाल के बात करिए। गोलियां चलवाने वालों को अपनी गोद में बैठा के दूध पिला रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि गोलियां चलवा दिया किसी ने। और आजम कैसी भाषा है अशोक यादव जी है? उनकी जहरीली भाषा आप लोग कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? आप ये सोचते ही नहीं है ना किसके लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी एग्जाम्पल दे देना है। मेरे ख्याल से थोड़ा सभ्यता रखनी चाहिए। अजीत सिंह इतने सीनियर लीडर थे, उन्होंने खुद कहा था कि जहां झंडा लगाओ समाजवादी पार्टी का, जिस कार के ऊपर समझ लेना कि वहां गुंडे बैठे हुए हैं। ये अजीत सिंह जी ने बोला है, जो चरण सिंह जी गुरु थे। गुंडों की परिभाषा उत्तर प्रदेश में देखने की जरूरत है भाई साहब। आपके संस्कार बताते हैं, आप गुंडों की पार्टी से आते हो, आपको संस्कार वही मिलते हैं, ऐसी भाषा आप यूज करते हो। अरे आपके मुख्यमंत्री की चार्जशीट देख लीजिए, योगी जी की चार्जशीट आप देख लीजिए, चुनाव आयोग में जमा होगी, चुनाव आयोग में जमा होगी उनकी जो अधिकार है, तो आप एक बार निकाल के देख लीजिए कितना साफ उनका चरित्र है।
आप गुंडों की बात करते हैं। आप अपने मुख्यमंत्री जी का चुनाव आयोग में जाकर एक डेटा निकालिए और उसको पढ़ दीजिए यहाँ पर दूरदर्शन पर। देख लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी के कितना डिग्रियां हैं। हेमराज राव जी को फ्रेम में लाइए। समझ में आ जाएगा कौन शरीफ है कौन कैसा है। 66 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में आए, किसी एक मुस्लिम को परेशानी हुई क्या? ठीक है, एक मस्जिद के ऊपर किसी ने उंगली उठाई क्या? और मैं रीमा जी एक छोटी सी बात, सरवर जी आप बैठ के बोल रहे हैं, ये टीवी के ऊपर बहुत अच्छा बोलते हैं, इन्होंने अपने समाज को क्या किस तरह का कोई संदेश दिया क्या? समझाते हैं क्या? रामनवमी पे कभी आपने देखा होगा कितने दंगे होते हैं, कभी ईद के ऊपर इनके कितने प्रोग्राम मनाए जाते हैं, कभी एक उंगली नहीं उठती। मतलब करोड़ों लोग कुंभ के अंदर आते हैं, एक पत्थर नहीं उठता है किसी मस्जिद के ऊपर, किसी मुस्लिम को किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। लेकिन जहां हिंदुओं का कोई त्योहार आता है वहां दुनिया भर की बातें शुरू हो जाती है, टीवी के ऊपर इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, वहां जाके भड़काने का काम करेंगे। तो सरवर जी समझाइए ना आपने उनको, जो मौलवी हैं। सरवर जी सही, एक मिनट हेमराज जी रुकिए एक सेकंड। सरवर जी, ये जो अज्ञानता है ना, जो देश में फैलाई जाती है और आपकी अपनी कौम के बीच में फैलाई जाती है, मुसलमानों को ही अगर ये बात नहीं समझाई जाती कि रंग गिरने से मजहब खराब नहीं होगा, रंग गिरने से आप मतलब ये हराम नहीं है, तो ये बात क्यों नहीं समझाते हैं मौलाना और मौलवी, जो बात यहाँ पर विजय जी कह रहे हैं? या आप ही इनिशिएटिव लेते? आपकी भी तो पदवी अच्छी है ना, आप बता सकते थे ये, लेकिन आप भी नहीं बता रहे हैं। देखिए 100 साल से जिस संगठन की पाठशाला में लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसमें मौलाना भी शामिल है, मौलाना को भी पढ़ाया जाता है, और आज भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से कई मौलाना काम कर रहे हैं उसमें। मैं यही तो जानना चाहता हूं कि समाज को जहां समझाने की बात आती है वहां भड़काने वालों को प्रमोट क्यों किया जा रहा? कौन कर रहा है? अब मैं बता रहा हूं, भड़का 100 ऐसे वीडियोज आए जब न्यूजीलैंड भारत का मैच हो रहा था तो भारत के विजय के लिए मुस्लिम बच्चे रोजेदार दुआ कर रहे हैं, कहीं कोई स्टोरी नहीं बनी। तो आपको कैसे पता और लगा? मस्जिद में सुतली जब बम फेंक वीडियो कर आए ही नहीं, दंगा भड़का दिया जाए, भाई जब वीडियो आए तभी तो जबरदस्ती आपको कर दिया पता जाए, लगा। नहीं प्रमोट किसको किया जा रहा? वीडियो आए तभी आपको पता लगा, तो वीडियो कहीं आए होंगे ना। वो तो प्राइवेट सोशल मीडिया पर डिबेट नहीं कराए जा रहे हैं, स्टोरी नहीं बनाए जा रहे हैं, उस पर बहस नहीं की जा रही है, उसको प्रचारित नहीं किया जा रहा। प्रचारित किया जाएगा जो जहर फैलाने का बयान देगा, जो समाज में द्वेष और घृणा की बात करेगा, उसको प्रमोट करेंगे। तो प्रमोट क्यों करते हैं आप जहरीले आदमी को? भाई आप प्यार प्रेम वालों को प्रमोट कराइए ना, तो आप तो नहीं करते। तो आप ये कह रहे हो संघ प्रमोट कर रहा है? कौन प्रमोट कर रहा है? क्या कह रहे हो? हजारों मस्जिदों में अभी मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, वाराणसी के हमारे मित्र हैं जो काजी शहर है, मुख्य मैंने सदर है काजी शहर बनारस के, उन्होंने बाज़ाब्ता लिस्टें बनाई मस्जिदों की और सबकी कमेटियों को बुलाकर बाज़ाब्ता एक गाइडलाइन जारी किया कि कैसे होली बेहतरीन ढंग से हमारे हिंदू भाई मनाएंगे, यह आप सुनिश्चित करेंगे। भाई ये काम सब जगह हो रहा, मगर जिनको राजनीति करनी है इसी मुद्दे पर धर्म के नाम पर, उनके तो पेट में मरोड़ होने लगता है कि भैया ये कैसे हो रहा? भाईचारा की बात क्यों कर रहे हो? प्यार की बात क्यों कर रहे हो? शांति की बात क्यों कर रहे हो? अमन की बात क्यों कर रहे हो? प्रवेश जी जवाब दीजिए। नहीं, हम कभी नहीं कहते, हम कभी सियासत में नहीं पढ़ते, हम समाज का संगठन है। और जब भी मुसलमानों को भी आवश्यकता पड़ी तो आप चरखी दादरी को देखिए, विश्व हिंदू परिषद और संघ के स्वयंसेवक गए, वहाँ सारे मुसलमान ही जो थे। तो एयरक्राफ्ट जब उसका जब क्रैश हुआ तो सारे मुस्लिम थे। हिंदू समाज ने उसका सहयोग किया, संघ ने सहयोग किया, विश्व हिंदू परिषद ने सहयोग किया। हाँ। इसलिए रीमा जी हम ये नहीं कहते, लेकिन अगर आप उकसाने का काम करेंगे, अगर आप किसी को हमको धमकाने का काम करेंगे और हिंदू समाज को की गाइडलाइन बनाने वाला काम धर्माचार्य करते हैं और हिंदू समाज की गाइडलाइन आप बनाने लगेंगे, आप तय करेंगे कि साहब आपको 2 घंटे होली खेलनी है या 4 घंटे होली खेलनी है, इस गली से निकलना है, धर्मगुरु का बयान नहीं है सर, ये विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल बयान है। वो पॉलिटिकल है, मेयर है उसी दरभंगा के, बचौल जहां के विधायक है बचौल जी, उसी शहर की वो मेयर है अंजुम आरा। बिल्कुल कोई धर्मगुरु भारत का एक भी ऐसा नहीं है जिसने ये बयान दिया हो होली के संबंध में किसी हिंदू भाइयों को उससे ठेस पहुंची। अंजुम महाराज जी के बयान पर मैं हिमराज राम जी को फ्रेम में लेकर आना चाहूंगी। हिमराज राम जी, जेडीयू की मेरी बात नहीं आई, एक सेकंड आ रही हूँ। जेडीयू की तरफ से बयान आता है ऑफिशियली, या ये मेयर को कुछ कहा गया है कि भाई कुछ तो सोचो बोलने से पहले, और सरकार के खिलाफ ही बयान दे रही है अंजुम आरा? तो फिर हिमराज राम जी कोई एक्शन हुआ उनके ऊपर या कुछ कहा गया उनको? देखिए, सबसे जिस समय अंजुम महाराज जी का वहां के मेयर का बयान आता है, बयान के बाद तुरंत
वो पीसी करके अपने बयान को सुधारती है। और दरअसल जो मूल मुद्दा है कि बिहार में हमारा सामाजिक सौहार्द कायम है और यहाँ जो वातावरण है, बिहार में जो परंपरा रही है, यहाँ अब जैसे पटना है, पटना में महावीर मंदिर भी है, तख्त हर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, साईं मंदिर भी है। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक अपना इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किसी को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और दरअसल बिहार में जो एनडीए की सरकार है, जो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार चल रही है 2005 से बाद अब तक बिहार में किसी तरह के कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। लेकिन सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, हाँ। इसके बाद भी जो कोई भी अगर सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश करता है, वैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई होती है। ठीक है, कानून का डंडा चलता है, चाहे वो कोई जेडीयू के स्वभाव के खिलाफ बयान है ये, सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कानूनी डंडा चलेगा। यहाँ हम किसी मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहते। बिहार के अंदर जो ऐसी मंशा पाले हुए हैं, उनके मंसूबे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे कि बिहार में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर विवाद उत्पन्न करा करके अपनी रोटी से। तो अशोक यादव जी, ये पॉइंट है, यही बात संभल से उठी थी कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई दंगे ना हो। हाल ही में आपने देखा ना, संभल जल रहा था, बड़ी मुश्किल से शांत हुआ, और उसके पीछे जो लोग थे जिन्होंने पत्थर अपने घर में छुपा के रखे थे, महिलाओं के हाथ में पत्थर दिए थे, बच्चों के हाथ में दिए थे, वो भी लोग सामने आए। 1978 की भी यादें ताजा हुई, लेकिन तब अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं। तब वहां के आपके जो समाजवादी पार्टी के बर्ग साहब, सांसद साहब, वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अब सब बोल रहे हैं। क्या जरूरत है इसकी? देखिए रीमा जी, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहती है तो विपक्ष को डिस्टर्ब करने के लिए दंगे कराती है, और जब सत्ता में रहती है अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए दंगे कराती है। बीजेपी दंगे कराती है। एक सेकंड, बीजेपी दंगे कराती है जी? कैसे? बिल्कुल कैसे? आप बीजेपी ने, एक सेकंड, क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो अशोक यादव जी? बीजेपी ने उन लड़कों के हाथ में पत्थर दिए थे क्या, जो वहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय, बात तो सुनिए, वो एक मिनट, मुस्लिम महिलाओं को क्या बीजेपी के लोगों ने पत्थर दिए थे जाकर कि पत्थर फेंको पुलिस पर? उन बच्चों के हाथ में बीजेपी के नेताओं ने पत्थर दिए थे या आपके सांसद ने दिए थे? फिर आप बताइए, सांसद आपके वहां पर। मैं अपनी बात रख लूं, रीमा जी सुन लीजिए, आपने बहराइच दंगा देखा था? बहराइच, संभल देखा है? दंगे में इनके संभल देखा है? बहराइच नहीं देखी? संभल देखा था या नहीं? अरे अभी हाल ही में हुआ। अरे संभल भी हाल ही में हुआ, संभल की बात नहीं करेंगे। भाजपा के सहयोग से संभल की बात नहीं करेंगे आप? दंगा हुआ तो उनके विधायक, अच्छा, संभल विधायक ने, संभल की बात नहीं कर रही। सुन लीजिए रीमा जी, भाजपा के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के साथ तो धर्म के आधार पर बलात्कारी के साथ खड़े हो जाते हो, उसके डीएनए की मांग करते हो, जरा उस पर भी कुछ बोल दो जी। हमारा जिलाध्यक्ष साथियों के साथ मिलकर स्पीकर के दंगे भड़का रहा था। वहां पे दैनिक भास्कर अखबार के सामने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बहराइच में दंगा कराया। तो भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुई बहराइच में, और वही कमोबेश स्थिति उसने संभल में भी किया। संभल में बड़े सावधानी से उन्होंने दंगा कराने का काम किया, दंगा उकसाने का काम किया, दंगा भड़काने का काम किया। ये सारे काम भाजपा करती है, कहीं कहीं बेनकाब हो जाती है, कहीं कहीं छुपा रह जाता मामला इनका। लेकिन जब सरकार बदलेगी तो इन लोगों का कलई खुलेगी। ये ज्यादा दिन तक इस तरह का अनैतिक काम नहीं चल पाएगा इन लोगों का। आप देखिए भाई साहब, पुलिस के अफसर अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, कब तक अशोक यादव जी, आप लोग? अशोक यादव जी, पुलिस के रिटायर्ड अफसर जब निकल के आए ना बाहर, तो उन्होंने बताया कि अतीक अहमद को सिर्फ उन्होंने गिरफ्तार करने का जुल्म किया, उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने उनको कैसे कहा, क्या कहा, कैसे धमकाया, उनके साथ क्या क्या बर्ताव किया गया उन्हीं के साथ के ऑफिसर्स की तरफ से, और कहा गया कि इस तरह की हरकत दोबारा मत करना। माफिया डॉन को पकड़ने का इल्जाम लगाया गया उनके ऊपर कि ये तुमने गुनाह किया है। तो ये किसके शासनकाल में हुआ? ये तो आप बीती बता रहे हैं ना ऑफिसर। तो मेरे ख्याल से ये सब बातों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर परतें खुलती जाती हैं, खुलती जाती हैं, खुलती जाती हैं।
फिर सब एक्सपोज हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अशोक जी संभल पर भी चर्चा होनी चाहिए संभल पर चर्चा। किसके हाथ में पत्थर थे, किसने पत्थर दिए, किसको एएसआई के आने से दिक्कत थी, किसको इस बात से दिक्कत थी कि एएसआई आकर सर्वे करे, तो बहुत सारी चीजें निकल कर आई। वो दिक्कतें जो थी जिनको थी उनको भी एक्सपोज करना चाहिए ना कभी, और उनसे बचना भी चाहिए। अशोक जी एक तरफा बात मत किया। रीमा जी हम लोग हमेशा निवेदन किए, मांग भी किए कि टॉप 10 अपराधियों की सूची उत्तर प्रदेश की सरकार जारी कर दे, लेकिन नहीं जारी कर रहे हैं। इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं उसमें 90% एक जाति विशेष को लोग हैं जो कि भाजपा के सहयोगी हैं। जारी कर देंगे तो ये लोग बेनकाब हो जाएंगे। एक अतीक अहमद का नाम लेंगे, मुख्तार अंसारी का नाम लेंगे, बाकी दर्जनों लोगों को पाल पोस रहे हैं लोग। आपको मेला के दौरान का आपको सीन याद होगा, एक माफिया विधायक इनका माफिया डॉन और माफिया एक सेकेंड, माफिया डॉन की कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। ये आप इसमें भी जाति लेकर आ गए, इसमें भी जाति लेकर आ गए अशोक यादव जी। माफिया वालों की कोई जाति नहीं होती, देखिए वो किसी भी जाति से अलग होते हैं, उसमें मत जाति लाइए। अब एक मिनट जवाब सुनिए। मजाक कर रही हैं, जवाब सुनिए भाई, क्यों मजाक कर रही हैं? अरे जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। विजय शर्मा, विजय शर्मा, 19,000 पिछड़ों दलितों का आरक्षण जाति देके काटा गया। विजय शर्मा जी, अरे सरकार जातिवादी है भाई। जवाब 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 ठीक है। दलितों का आरक्षण जाति के आधार पर काटा गया। माफिया डॉन से सीधे शिक्षक पर पहुंच गए। अब रुकिए एक मिनट। हाँ जवाब। आपने कहा जाति को लेकर के मैंने एग्जांपल दिया। अशोक जी सुन लीजिए, सुनिए। मुख्तार अंसारी की कब्र पे कौन फातिया पढ़ने जाता है? बताइए आप, आतंकवादियों से मुकदमे वापस कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट जिन्ना के कब्र पे कौन फातिया पढ़ने जाता है? बताइए ना। पाकिस्तान में जिन्ना के मजार पर कौन जाता है फातिया पढ़ने? बताइए। अरे हमने तो निकाल दिया था, आडवाणी जी निकल गए थे, खुद इस्तीफा दे दिया था कारखानी में। बीच में नहीं, अपनी बारी में बोलेंगे साहब, अपनी बारी में। वो तो आतंकवादी था, वो देशद्रोही था वो अंसारी, उसको सजा हो चुकी थी। ऐसे लोगों के साथ आप जाते हो, खड़े होते हो, सरेआम महिमा मंडित करते हो उनका। कैसी बातें करते हो? मंडित तो आपने जिन्ना को भी कर दिया था। कितना प्रताड़ित किया आपके शीर्ष नेता ने जिन्ना के मजार पर जाकर फूल बरसाए, जाके चादर चढ़ाए। ठीक है, प्लीज में मत बोलिए अशोक जी, अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। बेंगलोर की कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ और आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया। इसी बात के ऊपर हमने स्टैंड लिया। आप बताइए, आप मुझे, आपकी हैसियत है क्या अखिलेश जी के बारे में कुछ बोल के दिखाएं? वो एक आतंकवादी के फातिया पढ़ने जाते हैं कब्र पे। ठीक है, बताइए आप मुझे। ये बीजेपी है। ऐसा है, नहीं ये एक संवेदनशील मामला है अशोक यादव जी। उसके बाद आडवाणी जी गृह मंत्री बने, उसके बाद अशोक यादव जी ये एक संवेदनशील मामला है जिस पर आप मुस्कुरा रहे हैं। प्रवेश चौधरी जी को फ्रेम में लेकर आइए। झूठ बोल रहे, उससे पहले की बातें हैं। ओके, उसके बाद में सरकार ही नहीं आई थी। मेरा पॉइंट अब इससे अलग हो गया है। मेरा पॉइंट अब ये है डॉक्टर प्रवेश चौधरी कि क्या वजह है कि यहाँ पर अभी अशोक यादव जी ने भी फिर वही बात कह दी जो कुंभ के समय में अखिलेश यादव कह रहे थे। मतलब कुंभ में अगर हिंदू जा रहा है तो सनातन पर सवाल, होली का त्योहार है तो हिंदू आस्था पर सवाल। ये जो सवाल खड़ा करने की राजनीति चल रही है, इस पर जरा मैं जानना चाहती हूँ आपसे। नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति है और तुष्टीकरण की राजनीति में एक मजहब के वोटों को इकट्ठा करना, उसका ध्रुवीकरण करने की राजनीति के तहत समाजवादी पार्टी करती है। आज से नहीं कर रही है, बहुत पहले से कर रही है। मुलायम सिंह यादव जी के टाइम से कर रही है। तभी तो गुंडों की सरकार कही जाती थी। देखिए रीमा जी, मैं इसको सर्वर जी ने मेरे को बाद में इंटरप्ट कर लिया था, मैं उसमें बात कहना चाहता हूं। परवेज जी एक तरफा मत बोलिए। आप यहाँ पे विशेषज्ञ की भूमिका में अगर बैठे हैं तो एक तरफा मत बोलिए। एडीआर की रिपोर्ट पढ़ी आपने? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट पढ़ी आपने? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आपने नहीं किया, सुन लीजिए। अरे भाई क्या रिफॉर्म किया? मैं प्रोफेसर आदमी हूं। के ऊपर अब सुनिए यार, गुंडे और बदमाशों की पार्टी, गुंडे और बदमाशों को इकट्ठा करके पार्टी बनाकर अशोक जी आप सबके बीच में क्यों बोल रहे हैं? अशोक जी अपनी बारी में बोलेंगे वरना म्यूट करना पड़ेगा। फिर म्यूट करिए भाई। विधान परिषद और क्या क्या बन गए हैं? क्या तरीका? इसको सुनिए। अब आपकी आवाज नहीं जाएगी, कोई बीच में बोल रहा है तो उसकी आवाज नहीं जाती है शो में। अब जिससे सवाल होगा उसी की आवाज जाएगी। डॉक्टर प्रवेश चौधरी। रीमा जी, मुझे सरवर साहब ने बंद करा दिया था तो मैं बात कहना चाहूं। देखिए सरवर साहब, हिंदू समाज शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करता है। सरवर जी को फ्रेम में, है ना? हिंदू समाज शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करता है।
वो सबको साथ में लेके चल रहा है, करता है, इसलिए सेना भवतु की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। एकम सत विपरा बहुधा वदंती हम ही कहते हैं, हिंदू ही कहता है, कोई और नहीं कहता है। और इसलिए कह रहा हूं हमारी कोई समस्या नहीं है, समस्या आपके मजहबी गुरुओं की है, मौलानाओं की है। नहीं, आपकी क्यों नहीं? आपकी कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है ना। आप जितनी बातें कह रहे हैं अभी, इसलिए आपने अभी एक बात और भी कही थी इसी शो में, अभी आपने कही थी। परवेज जी सुनिए, आप तो प्रोफेसर है, काबिल आदमी है, आप सुनना नहीं चाहते। आप लोग हमेशा जिक्र करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान का, इंडोनेशिया मलेशिया की बात नहीं करते, मॉरिशस की बात नहीं करते। डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। कैसे नहीं विश्वास है? दुनिया के अनेकों देश में हम डेमोक्रेसी को जो है मजबूती बल प्रदान किए हुए हैं। जब वो बात करी तो हमने सुना ना उसको, हमने उसका जवाब तब देना जब हमारा बारी आना। तो मेरा कहने का मतलब है हम अस्तित्व में विश्वास करते हैं, हम शांति में विश्वास करते हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, लेकिन जब आप हमको उकसाने का काम करेंगे नहीं तो सुतली बम तो आप ही के लोग फेंक रहे हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं, हम मुंह तोड़ना भी जानते हैं। झंडे चढ़कर आपके लोग फहरा रहे हैं, का समर्थन नहीं करते, लेकिन हमारे पर कोई अत्याचार करेगा, हमारे ऊपर कोई नियम कानून बनाएगा। सर मस्जिद तो एक कंस्ट्रक्शन है, वो कैसे अत्याचार करेगा? उसके छत पर क्यों चढ़ जा रहे हैं आप जबरदस्ती? कितना है वो तो आपको निमंत्रण भी नहीं दे रहा भारत में। लेकिन आप 100 तस्वीरें हैं आराम से जहां जबरन रामनवमी के जुलूस में, हनुमान जयंती के जुलूस में जबरन मस्जिदों में घुसे। नहीं हुआ, बिल्कुल हिंदू कभी ऐसा काम नहीं करता, हिंदू कभी ऐसा काम नहीं सर, करता। रोसरा सर्च कर लीजिए, अभी तो है जेडीयू प्रवक्ता भी बैठे हुए होंगे, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। कुछ निकल कर आया, कुछ निकल कर जबरन वहाँ 1% भी मुसलमान नहीं है, 100-150 घर मुसलमान है, हजारों का जुलूस निकलता है, सब लोग स्वागत कर रहे हैं, मस्जिद में घुस के आग लगा रहे हैं। सुनिए आप जितनी बात कह रहे हैं ना, ये शब्द है, वास्तविकता और व्यवहार में नहीं है। गली में कितनी मस्जिदें पड़ी, रास्ते में कितनी मस्जिदें पड़ी, एक मस्जिद की ईंट नहीं हिलाई हिंदू ने। ये हिंदू है, ठीक है, इस हिंदू को समझिए कितना शांतिपूर्ण है। आप वो हिंदू भारत का है। सरवर जी, लाखों की संख्या थी, कम नहीं थे, क्योंकि मुद्दा सरवर जी आपने ऐसा छेड़ दिया है, मुझे लगता है कि शो के अंदर दर्शकों को फैक्ट्स मिलने चाहिए। आपने इतनी बेतुकी बात कही सरवर जी यहाँ पर, तो मुझे फैक्ट चेक करना पड़ा, और फैक्ट चेक करके अब कुछ और ही खुलासा हो रहा है। आपने अभी जो चैलेंज किया ना, उसका फैक्ट चेक ये है जो आपने कहा कि हिंदू मस्जिदों पर चढ़कर आतंक मचाते हैं। ये मेरे ख्याल से आपने बहुत ही आप बताइए ना फैक्ट चेक, आप बताइए, मैं जवाब दे रहा हूँ। बेतुका सवाल था, बेतुका जवाब। रियलिटी है ये। आप सुनिए, अरे सुन लीजिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी, ये क्या ये पूरी टाइमलाइन जो है, एक मिनट डॉक्टर प्रवेश, ये पूरी जो टाइमलाइन है वो बताती है कि सिर्फ त्योहार रामनवमी, टाइमलाइन बता रहे हैं कि नागपुर से इशारा हुआ है, टाइमलाइन बता रही है। सुनिए, नागपुर से ये चला है मामला। अब आप नागपुर बोलते रहिए, झंडे वाला बोलते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन फैक्ट्स तो यही है। एक ही रामनवमी में बिहार के 8 शहर में दंगा हो जाता है। जहांगीरपुरी में रामनवमी पर हिंसा होती है, बिहार के सासाराम, बिहार शरीफ में रामनवमी पर सांप्रदायिक तनाव होता है, रोहतास में जब रामनवमी होती है उसके बाद ब्लास्ट कर दिया जाता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल 2022 में सब जगह सांप्रदायिक हिस्सा रामनवमी पर हो जाती है। 2019 में आसनसोल में भी, एक सेकेंड प्रवेश जी, एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट रुकिए प्रवेश जी, रामनवमी रामनवमी पर दंगा होता है। 2018 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में भी रामनवमी के जुलूस के दौरान ही हमला किया जाता है। फिर 2009 में महाराष्ट्र में भी रामनवमी जुलूस के दौरान पुसद में हिंसा हो जाती है। फिर 2006 में भी रामनवमी उत्सव में ही हिंदुओं के जुलूस पर पत्थरबाजी की जाती है। भागलपुर, उसके बाद जमशेदपुर, और उसके बाद तमाम वो जगह, मलियाना, इन सब जगहों पर होली, रामनवमी, जुलूस, दंगा। क्या वजह है टाइमलाइन की? दंगे का पॉइंट क्या टाइमलाइन की? मैं बताऊं, वजह बताइए, मैं जवाब दे रहा हूं। वजह बताइए। दंगे का पॉइंट मस्जिद का गेट क्यों बन रहा है? रामटेक में भी नहीं, मस्जिद का गेट क्यों दंगे का पॉइंट बन रहा है? रामनवमी के जुलूस के अंदर पॉइंट बताइए ना। इसकी बात को बता रहा हूँ, भागलपुर से लेकर आज तक। अरे सर, मैं भी उसी समाज में रहता हूूँ, कहीं मैं आसमान से नहीं आया हूँ। जुलूस निकालकर मस्जिद के गेट पर ले जाकर बदतमीजी करना, अभद्रता करना, गाली बकना। अरे भाई, जुलूस का जो रास्ता होगा वहीं से निकलेगा, रास्ते में मस्जिद है, गाली बक कर जाइएगा।
आप गाली बकते हो जाइएगा। मुल्ले पाकिस्तानी निकल बाहर कहिएगा। अब आप नया एंगल दे रहे हैं। यही अब आप नया एंगल दे रहे हैं। नहीं है, यस, अब आप मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। अब आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, यही सच है। अब सरवर जी, बाकी सारी चीजें झूठ है। भड़काने वाली बात कर रहे हैं। सदियों से यहाँ निकल रहा, अब आप मस्जिद से भड़काने मदरसे वाली से बात निकल कर रहे रहा। हैं। चैंपियंस ट्रॉफी, अरे भाई सरवर जी, लेकर भगवा लेकर बहुत बेतुका बयान दिया है आपने। 2014 बहुत बेतुका बयान दिया भारत के है। हिंदू नहीं है, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए ऐसा मत। जिनको आप गुंडा मानते हैं ना, जब आपको तकलीफ होती है तो हम ही बचाने आते हैं। अतिथि देवो भव वाले नहीं है। सुन लीजिए, बजरंग दल 1 लाख यूनिट ब्लड देता है और जिसमें आपको भी मिलता होगा उसका। जैसे भारत में बजरंग दल 1 लाख यूनिट ब्लड देता है, आपकी रगों में भी हमारा ही ब्लड चल रहा होगा। आप उसको भी ध्यान करिए। 1 लाख यूनिट ब्लड देता हर वर्ष, ठीक है। वो हिंदू को भी चढ़ता है, मुसलमान को भी चढ़ता है, इसको समझ लीजिए। वो हमारे भाई है। ऐसा काम वो उपद्रवी और दंगाई नहीं है, वो उस गैंग के सदस्य नहीं है। सरवर जी, आप स्टूडियो में हैं तो लगातार रनिंग कमेंट्री मत करिए। जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। 1 मिनट डॉक्टर प्रवेश, एक सेकेंड। डॉक्टर सरवर जी, ये जो आपने हिंदुओं को उनका सर्टिफिकेट दिया है ना कि ये हिंदू भारत के हिंदू नहीं हैं, ये देश के हिंदू नहीं हैं, शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। नहीं, शर्म क्यों आएगी? आनी चाहिए। मैं हिंदू को जानता हूँ ना, मैं किसी मुसलमान को, किसी सिख को, किसी ईसाई को कोई सर्टिफिकेट यहाँ नहीं दे रहा, वो भारत के हैं नहीं। नहीं, ये दे तो रहे हैं आप ना, यहाँ पर बैठ करके स्टूडियो में ये बकवास करेंगे क्या? पूरी दुनिया घुमा रहे हैं। ये बकवास कर लेंगे वहाँ आप? बम फोड़ रहा, वहाँ बम फोड़ रहा। आपको अपनी कौम को समझाया नहीं जाता, मुसलमानों को समझाया नहीं जाता कि वो ये सब हरकत ना करे। जो कुछ अंग है उनका वो ऐसी हरकत ना करे, और आप हिंदुओं का सर्टिफिकेट देंगे। विजय शर्मा, ये क्या वो हिंदू है जो भारत के हिंदू होते हैं? विजय शर्मा जी, आप बताइए मुझे, आप अफगानिस्तान में तो कहीं बीजेपी और आरएसएस नहीं है। अफगानिस्तान, तेहरान चले जाइए, इराक चले जाइए, लीबिया चले जाइए, सीरिया चले जाइए, वहां को दंगे होते हैं। बांग्लादेश चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, बताइए मुझे। और आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मलेशिया बीच में नहीं। एक मिनट सुनिए, मस्जिद का वहां पथराव क्यों होता है? यही वजह है क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं करते हो किसी और धर्म को। आप चाहते हो आप ही रहोगे, और जब कि हिंदू धर्म के सामने आप 10 बार जाते हो, आपके ताजिए निकलते हैं, एक दंगा नहीं होता, एक फसाद नहीं होता। कौन पाकिस्तानी कहता है? बताइए, एक वीडियो लाइए, मैं चुनौती देता हूं आपको। झूठ बोलते हो टीवी के ऊपर। और दूसरा मैं बताता हूं आपको, नहीं, कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं? आप क्यों चिढ़ते हो? आप पाकिस्तानी हो क्या? नहीं, आप लोग अंग्रेजों के एजेंट हो, आप देश तोड़ना चाहते हो। आप झूठ बोलते हो। जिस पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अलगाववाद की पॉलिटिक्स को, तिरपाल वाली पॉलिटिक्स को, अंग्रेज तो चला गया लेकिन उनके चेहरे सब रह गए। अरे कन्हैया कुमार का क्या भारत का संस्कार नहीं है? बीच में नहीं सरवर जी, लगातार आप बीच में नहीं बोलेंगे इस तरह से। आपके जैसे जो कट्टर लोग हैं ना, दो मुही बातें करते हैं टीवी के ऊपर कुछ, और वहां जाके समाज में किस तरह का जहर घोलते हैं। कहीं ना घोलते हैं, बहुत अच्छा समाज में हम लोग संदेश दे रहे हैं। ये टीवी पर जबरदस्ती बोल रहे हैं, समाज में हम लोग जो बोल रहे हैं वो हमसे बेहतर आप नहीं बोल पाएंगे। आप तो बंद कमरे में भी बरगलाते हैं। अशोक यादव जी को फ्रेम में लाइए जरा। कितने रह गए? बांग्लादेश में भी आप देख लीजिए, धर्म के आधार पे कलकत्ता में 50,000 से ज्यादा लोगों को काटा गया। अशोक यादव जी, ओके, यही वो आग है जो लगाने की बात हो रही थी ना शुरू से अब तक। यही वो आग है जो यहाँ सरवर जी लगा रहे हैं बैठकर। हिंदुओं को सर्टिफिकेट देंगे, फिर अखिलेश यादव उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, फिर भड़काऊ बयान देंगे। आप लोग भी मतलब क्यों नहीं बंद करवाते ये सब चीजें? रीमा जी सुन लीजिए, रीमा जी, उस दिन जो आपने जो यहाँ पे हमारे परवेश जी बोल रहे थे भी, आप न्यूजीलैंड या हिंदुस्तान जो मैच हुआ था, देश जीता था, वहां पे मोहम्मद शमी जो किस समाज से आते हैं, वो तो मुस्लिम है ना, उन्होंने अपना रोजा तक तोड़ा है भारत को जितवाने के लिए। हाँ। और ये अच्छी बात है, उसमें भी दंगे हुए, देश के कई हिस्सों में वहां भी दंगे हुए। ये क्या वहां भी मुस्लिमों ने दंगे किए। आप कहेंगे वो देशद्रोही है? आप मुझे, ये वीर अब्दुल हमीद का मान कर रहे हैं। किसने कहा? हमने तो नहीं कहा। आप इस तरह का हमने तो नहीं कहा। कमेंट कर करके एक खास धर्म के लोगों को बदनाम करने का क्यों कुछ हमारे संघ के कई प्रचारक मुसलमान हैं। अरे अशोक जी, कहां से पढ़ के आए हो आप ये? अरे हम तो गर्व करते हैं। हमारे तो संघ के कई प्रचारक मुस्लिम हैं। हम तो गर्व करते हैं। नहीं तो ये इस तरह का आप लोग क्यों बयान चला रहे हो कि मुसलमानों राजनीति आप कर रहे हैं अशोक जी? क्यों इस तरह के आप लोग नैरेटिव बना रहे हो? हम राजनीति नहीं करते, हम तो समाज के सौहार्द के लिए समझ नहीं पा रहा हूँ
किस तरह का नैरेटिव क्यों बना रहे हैं आप लोग कि हिंदुस्तान हीरो है, मुसलमानों को बुरा हीरो लगा? है। ये क्या मतलब और आप खास टाइप कहते का थे ना आप लोग योगी जी इस का तरह पर मुकदमे डेरोगेटरी आप कमेंट कर रहे रक्षा हो। मंत्री बने थे मुलायम सिंह के 5 से ज्यादा मुकदमे थे। आप जब मुसलमान करेंगे तो हम हिंदू कहेंगे ना। मर्डर के थे। नहीं, दिक्कत ये है, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक, एक मिनट विजय जी, मुलायम सिंह विजय जी, बिल्कुल है। आप अपनी दुकान चला रहे हैं नफरत अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, ओके, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन सुनिए अशोक यादव जी, दिक्कत यही है कि जब शो में अपडेटेड होकर नहीं आते ना आप और सरवर जी जैसे लोग, तो इसी तरह से ट्रोल हो जाते हैं। फिर जब ट्रोल हो जाते हैं फिर आपको लगता है कि ये क्या बोल दिया। अब ट्रोल इस तरह से होते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आरएसएस में क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है मुसलमानों के लिए, आपको पता ही नहीं है मोहम्मद शमी के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला, आपको ये सब पता ही नहीं है। तो फिर जब शो पर आप ऐसे बेतुकी बात करते हैं ना फिर आप ट्रोल हो जाते हैं। मैंने डिफेंड किया है शमी को, उसको रीमा जी इनको मुस्लिम लीग से प्यार है। गलत बयानी कर देते हैं आप और सरवर जी जैसे लोग। अब सरवर जी ने भी ऐसी बेतुकी बात बोल दी, वो ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि पत्थर कौन हाथ में पकड़ाता है, वो ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि महिलाओं के हाथ में पत्थर किसने पकड़ा है, वो ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि मस्जिदों के ऊपर पत्थर कौन स्टोर करके रखता है, ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन बेतुकी बात करनी है। चलिए ब्रेक लेते हैं एक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए फाइनल कमेंट के लिए जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अशोक यादव जी फाइनल कमेंट, उसके बाद प्रवेश जी, फिर विजय जी। ट्रोल हो गए देखिए रीमा जी, आपने ट्रोल हो बहुत सारी बातें यहाँ पे की, बहुत सारी बातें सही मुद्दे पर आइए। ट्रोल हो गए आप, अब बोलिए। नहीं ट्रोल कहाँ हो गए? आप अपना सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, मैं ट्रोल नहीं हो रहा, मैं तो सही बात सवाल यही है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार की है, सीओ की है, प्रशासन की है, उनको अपनी जिम्मेवारी निभाने दीजिए, क्यों बीच में कूद रहे हैं? देखिए रीमा जी, आपने महाभारत में वो सीन देखा होगा जब जमुना जी के तट पर जो बच्चों की बॉल चली जाती है ना, तो शेषनाग आता है और पूरे जमुना का पानी उसके जहर से काला हो जाता है। और उसके बाद भगवान कृष्ण आते हैं बंसी बजाते हुए और उस शेषनाग का जो जहरीला शेषनाग का फन कुचलते हैं। वही स्थिति आज हिंदुस्तान में है। भारतीय जनता पार्टी RSS के जितने अनुसांगिक संगठन, उनके पास बहुत सारे सिर हैं और उसी शेषनाग की तरह पूरे माहौल को जो काला कर रहे हैं, पूरा जहरीला कर रहे हैं। और हम लोग समाजवादी लोग, अखिलेश यादव जी भगवान कृष्ण की भूमिका में इस शेषनाग का फन कुचलेंगे। फिर आप ट्रोल हो गए, अभी ये बात बोलकर अभी आप फिर ट्रोल होंगे। आपको पता ही नहीं है कोविड के समय में संघ की क्या उपयोगिता थी, संघ ने क्या काम किया, आपको पता ही नहीं चलता। जब देश में कभी भी विपदा आती है तो संघ की यही ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको कुछ नहीं पता अशोक यादव जी, कुछ नहीं पता आपको। गलत, सब गलत बोल रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। समय में इन्होंने लूट मचाई, कुछ नहीं पता आपको, मेरे पास पूरा डेटा है। आपको पता ही नहीं है। कोविड के समय इन्होंने लूट मचाई, आपदा में औसत तलाशा भाजपा फंड बना के देश फाइनल कमेंट प्रवेश चौधरी जी। अब ठीक है अशोक जी, अब रुकिए, अब जवाब सुनिए, जवाब समय नहीं है, रुकिए, जवाब सुनिए प्रवेश जी। रीमा जी देखिए, इस देश को बचाने में हिंदुत्व की सबसे बड़ी भूमिका रही। जब इस देश के अंदर आक्रांताओं ने आक्रमण किया, वो यहां आए बसे, उन सारी चीजों के अंदर अगर हमने अपने को ठोक करके बोलने का काम किया ना, गर्व से कहो हम हिंदू, तो वो हमारे हिंदुत्व ने कहा। और उन परंपराओं के कारण, तो हमारी परंपराएं हमको बार बार हिंदुत्व को के जागरण के साथ जोड़ती रही और उसके कारण से हम यहां तक पहुंच पाए हैं। नहीं तो 2, 4, 5, 10, 20 वर्षों के अंदर देश के देश कन्वर्ट हो गए, भारत नहीं कन्वर्ट हुआ। इसलिए हमारे हिंदुत्व को चैलेंज मत करिए। हमारे हिंदुत्व ने जहां से अस्तित्व के भाव की बात करी है ना, वही हमको लड़ना भी सिखाया है। ठीक है सरवर जी, चलते चलते क्योंकि अभी एक दिन बाकी है, 24 घंटे हैं अभी, क्या आप इस शो से निकलकर
कुछ लोग जो बहक गए हैं, कुछ लोग जो नहीं समझ पा रहे, उनको कुछ समझाने के लिए आपके पास पावर है समझाने की। समझाएंगे जाकर अभी कि भाई तिरपाल मत लगाओ, रंग से मत डरो, गुलाल से मत डरो, गले मिलो आकर। ऐसा है, अगर आपके पास समय होगा, स्टाफ होंगे, तो कल संगम विहार दिल्ली में हमारा होली मिलन समारोह है। हमारा यानी मैंने उसका आयोजन कर रखा, होली मिलन समारोह, जबकि रमजान भी है, ठीक है, रोजे का भी वक्त है, लेकिन हमने कर रखा। और आज भी मुझे जाना था एक जगह, मैं नहीं जा सका। तो आपको रंग से परहेज नहीं है मतलब? मैं 3 दिनों से अपील कर रहा हूं कि भैया ये पॉलिटिकल लोगों को छोड़ दो, इनके चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे ही है, कुछ कोई बोले ना बोले बोलवा दिया जाएगा, कुछ हो ना हो करवा दिया जाएगा। हमारा जो सामाजिक परंपरा है, जो भारतीय परंपरा है, हम उस परंपरा के निर्वहन में निरंतर प्रयासरत हैं। ठीक है, हम लोगों का प्रयास है 10 सेकंड हिमराज जी, फिर 10 सेकंड मिलकर लड़ेंगे। ओके, 10 सेकंड हिमराज जी, जल्दी से फाइनल कमेंट। आवाज नहीं आ रही उन तक। विजय जी, देखिए शर्मा जी, अगर आप सच में ही ऐसी एक पहल करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने ओवैसी साहब को भी समझाइए। वो 24 घंटा मुस्लिम 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 करते हैं, फिर ये ड्यूटी उनको भी थोड़ा सा अच्छी अपने ही लोगों को समझाने की ड्यूटी हमको क्यों दे रहे हैं? ना करें, उनको यही नजर आता है। हैदराबाद में इलेक्शन में आपने देखा होगा, बीफ की दुकान पे जाके कैसे बोलते हैं, भाई कैसी चल रही है आपकी। ठीक है, तो कुछ उन्हें शिक्षा दे दीजिए। चलिए ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए अब मुद्दा जाहिर तौर पर खुशी का है, होली का त्योहार है, गले मिलने का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है, और सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देंगे। आज इस दिन तो बोलते हैं ना कि दुश्मन भी गले लग जाते हैं, लेकिन इस बीच राजनीति नहीं होनी चाहिए, गुलाल से डरना भी नहीं चाहिए, राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अब जुमे की नमाज भी लोग पढ़ेंगे और होली भी मनाएंगे। यही इसी तरह से तो लोकतंत्र में, संविधान में देश चलता है ना, और चलता रहेगा। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।